यही कहना चाहती हूँ कि ठोकर खाती दिखती हूँ फिर भी शान से चलती हूँ। इस खुले आसमान में सीना तान के चलती हूँ। उठूंगी, गिरूंगी, पर फिर से उठूंगी, पर जीतूंगी मैं ही ये ठान के। पंचकुला में हरियाणा भाजपा की पूर्व प्रवक्ता रंजीता मेहता के निवास स्थान पर बड़ी संख्या में उनके समर्थक एकत्रित हुए। समर्थकों ने रंजीता मेहता के पक्ष में नारेबाजी करते हुए भाजपा द्वारा उन्हें टिकट न दिए जाने पर रोष व्यक्त किया। कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी देखने को मिली। कार्यकर्ताओं ने कहा कि रंजीता मेहता ने पंचकुला में भारतीय जनता पार्टी की नींव को मजबूत करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। लोकसभा चुनाव में भी उनकी जहां भी ड्यूटी लगाई गई, वहां पर कठिन परिस्थितियों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी संख्या में वोट प्राप्त किया और लीड हासिल की। वो टिकट की प्रबल दावेदार थीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने फिर से पुराने ढर्रे पर चलते हुए अपनी प्रथा को ही तोड़ दिया। वहीं रंजीता मेहता ने कार्यकर्ताओं को शांत करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हम एक विचारधारा से जुड़े हैं, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं। देखिए, जब भी कोई समर्पित कार्यकर्ता अपनी राजनीति करता है, अपने लोगों के बीच में रहता है, लोगों की सेवा करता है, तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद होती है कि पार्टी उसे मौका देगी प्रतिनिधित्व करने का। इसीलिए लतिका शर्मा जी भी 5 साल से लगातार पब्लिक के बीच में थी और पहले 5 साल वो विधायक रही है, तो 10 साल उन्होंने कालका में अपना समय बिताया है। तो कहीं ना कहीं सभी कार्यकर्ताओं की उम्मीद थी कि उनको ही चुनाव में लाया जाएगा। तो जो उनका अंदर का रोष है वो ही कल देखने को मिला। आपका भी नाम सीट टिकटों पे आगे था, तो ऐसा क्या हुआ कि आपको ना देकर ज्ञान जी को टिकट दी गई? देखिए, ज्ञान जी पिछले 10 वर्षों से पंचकुला की सेवा कर रहे हैं और इस बार लग रहा था कि उनकी उम्र की वजह से पार्टी जो मौका है वो नई चेहरों को देगी और निश्चित तौर पे हाईकमान के पास पैनल में नाम गया हुआ था। और मैं ये मानती हूँ कि जब दादा गौतम जी को मौका दिया जा सकता है 78 वर्ष की उम्र में, तो ज्ञान जी तो उनसे 2 वर्ष छोटे हैं, तो पार्टी ने फिर से एक बार उनके ऊपर भरोसा जताया है और उनको मैदान में उतारा है। और मैं पार्टी की समर्पित कार्यकर्ता हूँ। पार्टी की नीति को देखकर ही मैंने 4 साल पहले भाजपा ज्वाइन की थी। उस समय मोदी जी ने जो बोल्ड डिसीजंस लिए थे, धारा 370 को हटाया था, उस समय नोटबंदी को लेकर आए थे, ट्रिपल तलाक जैसे बड़े मुद्दों को उन्होंने सॉल्व करवाया था, तो उससे प्रभावित होकर मैंने ज्वाइनिंग यहाँ पे की थी। उस समय भी 2019 की जब बात है, तो मेरी टिकट कांग्रेस से हो चुकी थी। लास्ट 5 मिनट में मेरी टिकट काटकर जो है चंद्रमोहन जी को दे दी गई थी और उसके बाद मेयर का वादा करके मेयर के चुनाव में भी सेव किया गया। तो उस समय मुख्यमंत्री जी 3 दिन पहले मुझे मेयर के चुनाव से लेने के लिए आए थे और खट्टर जी से भी मैं बहुत प्रभावित थी कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, बिना पर्ची बिना खर्ची की जो नौकरियां उन्होंने दी थी। तो इन सभी नीतियों को मानते हुए मैंने पार्टी को अपना जो है अपना समर्थन दिया था और पार्टी की नीतियों को अपनाया था और मैंने पार्टी को ज्वाइन किया। तो पार्टी ने भी मुझे पूरा मान सम्मान दिया, मुझे प्रवक्ता भी बनाया, मुझे चेयरमैन भी बनाया और अब चुनाव की बारी थी। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद अभी भी कोई कमी है, उसको पूरा करना चाहिए मुझे और पार्टी अगली बार मुझे। तो पहली लिस्ट आने के बाद में हरियाणा में बहुत सारे नेताओं ने पार्टी के प्रति वफादारी नहीं रखी, बगावत की सुर आया, तो कुछ ऐसा आपके समर्थक भी काफी सारे यहाँ मौजूद हैं। आज अपने समर्थकों का एक मैसेज भी चल रहा था सोशल मीडिया के ऊपर कि शाम को 6 बजे रंजीता जी कुछ निर्णय लेंगे, तो क्या कुछ निर्णय लिया समर्थक आपके बैठे हुए यहाँ पे? देखिए, मेरे हस्बैंड बीमार हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं और मैं लगातार उनके साथ हॉस्पिटल में ही हूँ। तो सब लोग मिलना चाहते थे क्योंकि टिकटों के डिक्लेयर होने के बाद मैं सबसे नहीं मिल पा रही थी और अस्पताल में एक लिमिटेशन है, एक हद तक भीड़ होगा सकते हैं। तो उसको देखते हुए सब लोगों को भी मैंने यही कहा कि आप सब लोग शाम को आ जाएं, तो एक बार सबसे मिल भी लेंगे, सबसे चर्चा भी कर लेंगे, सबसे बातचीत भी कर लेंगे और उसके बाद डिसाइड करते हैं कि क्या करना। वहीं रंजीता मेहता ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वो अपना धैर्य मत छोड़ें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पार्टी को सब चीज भली भांति पता है और कार्यकर्ताओं के सम्मान को पार्टी कभी कोई ठेस नहीं पहुंचाएगी। पार्टी नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है उसका हमें सम्मान करना है। संघर्ष का समय लंबा हो सकता है, लेकिन सफलता अवश्य मिलती है। हम भी संघर्ष करते रहेंगे और आने वाले समय में हमें अवश्य सफलता मिलेगी। पंचकुला से उमंग शिवराण, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।